हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल देखते हैं और इसका एक टॉपिक है लास्टिंग डैमेज। अब हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्टिंग का मतलब होता है जारी, लास्ट वर्ब है और इसका मतलब है किसी चीज़ का कंटिन्यू होना, जारी होना। लास्टिंग डैमेज नुकसान का जारी रहना या नुकसान का जारी होना। ये नुकसान किस सिलसिले में जारी है? जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इंटरनेट कनेक्टिविटी में मसला आ रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम महसूस की गई, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये टॉपिक इसी नुकसान की बात कर रहा है जो इंटरनेट के डिसरप्शन की वजह से हुआ है। अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर ने इसमें क्या कहा है। व्हाट स्टार्टेड ऑफ, क्या वाक़या हुआ। स्टार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है वाक़या होना। एज अ डेस्परेट अटेम्प्ट, जब एक मायूस कुन कोशिश। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस कुन। टू चोक पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासती इदारों पर अवामी तनकीद का गला घोंटा। चोक का मतलब होता है गला घोंटना और इसके लिए दूसरा वर्ड है स्ट्रेंगल और थ्रोटल। इज नाउ थ्रेटनिंग, अब खतरा बन रहा है। किस लिए? टू शेक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान्स बडिंग डिजिटल इकानमी, पाकिस्तान की तरक्की पजीर डिजिटल इकानमी की बुनियाद को हिलाने के लिए। शेक का मतलब हिलाना, फाउंडेशन बुनियाद, बडिंग का मतलब है जो तरक्की पजीर है या कामयाबी की तरफ रवां दवां थी। दिस वीक, इस हफ्ते, इंटरनेट यूजर्स एक्सपीरियंस्ड अ हायर देन यूजुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इंटरनेट सार्फिन ने हस्बे मामूल से ज़्यादा मुश्किल महसूस की। किस बात में? एक्सेसिंग इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज तक रसाई हासिल करने में। एज इंडस्ट्री लीडर साउंडेड द अलार्म, जैसा कि सनती रहनुमाओं ने खतरे की घंटी बजा दी। साउंड द अलार्म का मतलब खतरे की घंटी बजाना। वार्निंग दैट IT बिजनेसेस वर कंसिडरिंग रिलोकेटिंग, तंबीह करते हुए IT कारोबार गौर कर रहे हैं नई जगह मुंतकिल होने का। रिलोकेट का मतलब होता है किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना, पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क में मुंतकिल होने का वो सोच रहे हैं। द गवर्नमेंट फाइनली एक्नॉलेज्ड, आखिरकार हुकूमत ने बताया। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी सच को तस्लीम कर लेना या बताना। तो आखिरकार हुकूमत ने बताया दैट इट हैज़ बीन अपडेटिंग इट्स वेब मैनेजमेंट सिस्टम, कि वो अपना वेब मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट कर रही है। इट्स यूफमिज्म फॉर अ फायरवॉल मेंट टू मॉनिटर पाकिस्तान्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़, एक फायरवॉल के लिए इसका यूफमिज्म का मतलब था कि पाकिस्तान की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करना। यूफमिज्म क्या है? यूफमिज्म फिगर ऑफ स्पीच की टर्म है और इसका मतलब होता है कि कोई भी सख्त लफ्ज़ या मुहावरा या फिर कोई बदतहजीब लफ्ज़ या मुहावरा जिसके बोलने से अवाम को या सुनने वाले को गुस्सा आए, तो उसके लिए आप कोई और मुनासिब लफ्ज़ लगाते हैं ताकि लोग उसको आराम से सुन लें। जैसे इंग्लिश में इसकी एक मिसाल है डाई, यानी बराह रास्त अगर डाई बोला जाएगा तो लोग थोड़ा सा इनॉय होते हैं, यानी लोग थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, तो वो उसके लिए दूसरा वर्ड बोलते हैं जो ज़्यादा मुनासिब है, पास अवे, गुजर जाना। तो हुकूमत भी यहाँ पर यही कर रही है कि हुकूमत जानती है कि अगर वो बराह रास्त अवाम को कहे कि वो फायर वॉल डिवेल्प कर रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया को कर्ब करने के लिए या चेक करने के लिए, तो अवाम में गम व गुस्सा बढ़ेगा, तो वो उसके लिए एक इनडायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रही है, तो उसे हम यूफमिज्म कहेंगे। वो है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करना या ये कहना कि वो पाकिस्तान की ऑनलाइन सरगर्मियों को मॉनिटर कर रही है। द एडमिशन केम फ्राम द यंग IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर। एडमिशन से मुराद है बयान तस्लीम, यानी तस्लीम का बयान। ये तस्लीम का बयान नौजवान IT और टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से आया, जिसका नाम है शीज़ा फातिमा ख्वाजा। 10 बार इस तरह हर मिनिस्ट्री हैड ईदर फेंड इग्नोरेंस, उसकी वजारत ने या तो लाइल्मी का बहाना किया है। फेन का मतलब होता है बहाना करना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे प्रिटेंड।
are not being truthful about the internet connectivity problems across the country, या फिर पूरे मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसाइल के मुतालिक सच नहीं है। इवन attributing them to technical faults, हत्ता कि वो फनी खराबियों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं ऑन द एंड ऑफ वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, मुख्तलिफ सर्विस मुहैया करने वालों की तरफ से। While Ms. Khaja was poo-pooing internet users' concerns about the effects of the firewall before a Senate committee, जबकि मिस खाजा ने एक सेनेट कमेटी के सामने फायरवॉल के असरात के मुतल्लिक इंटरनेट सार्फिन के खदशात को दुरुस्त नहीं माना या दुरुस्त नहीं कहा। फोइंग का मतलब होता है कि किसी बात को दुरुस्त मान लेना या दुरुस्त कहना। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स के लिए दुनिया के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक, हैड ऑलरेडी बिगन लेबलिंग, जिसने पहले से ही लेबल लगाना शुरू कर दिया है। लेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर चिट लगाकर उसके ऊपर नाम लिख देना या कोई इंफॉर्मेशन लिख देना। तो उसने क्या इंफॉर्मेशन लिखी है? द अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी गिग वर्कर्स एज अनअवेलेबल, कि उसने पाकिस्तानी आर्जी काम करने वालों के अकाउंट्स पर लिखा है कि ये दस्तयाब नहीं हैं। गिग का मतलब होता है जो आर्जी तौर पर जॉब वगैरह करते हैं उन्हें बोलते हैं। अनअवेलेबल का मतलब है दस्तयाब ना होना। फाइवर क्या है? फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइवर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी एक प्रोफाइल अपडेट करते हैं, यानी इसके ऊपर आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे। जिस तरह आप सीवी वगैरह बना के जो है ना जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, इसी तरह फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी एक प्रोफाइल अपडेट करना होती है और अपनी स्किल जाहिर करना होती है कि आपको फलां स्किल्स आती है, और उस स्किल्स के मुताबिक फाइवर आपको क्लाइंट ढूंढ के देता है या क्लाइंट्स को आपके साथ कनेक्ट करता है, और फिर फाइवर टर्म एंड कंडीशन पर आप उनको काम मुकम्मल करके देंगे, जो भी प्रोजेक्ट देंगे, और उसकी प्राइस फाइवर जिम्मेदार होगा, वो आपको लेकर देगा। विच इज़ पॉपुलर विद पाकिस्तानी वर्कर्स, जो पाकिस्तानी वर्करों में बहुत ज़्यादा हरदुल अजीज़ है। किस बात में? ऑफरिंग देयर सर्विसेज, अपनी खिदमात पेश करने में। कहाँ पर? इन द ग्लोबल डिजिटल इकानमी, ग्लोबल डिजिटल इकानमी में या पूरी दुनिया की डिजिटल इकानमी में। उसने क्या कहा है? सेड दैट इट फेल्ट कंपेल्ड टू वार्न इट्स क्लाइंट, उसने कहा कि वो मजबूर हो गया है अपने क्लाइंट्स को तंबीह करने में या आगाह करने में, दैट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स एबिलिटी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम में बी इफेक्टेड, कि पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स की वक़्त के ऊपर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने की सलाहियत में बी इफेक्टेड, मुतासर हो सकती है। क्यों? बाय द इंटरनेट डिसरप्शंस दे आर फेसिंग, इंटरनेट डिसरप्शंस या मदाखलतों की वजह से जिसका वो सामना कर रहे हैं। दिस इज़ नथिंग शॉर्ट फॉर अ मेजर क्राइसिस, ये एक बड़े क्राइसिस के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ लेबर टू द ग्लोबल ऑनलाइन वर्कफोर्स, ग्लोबल ऑनलाइन वर्कफोर्स को पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मजदूरी मुहैया करने वाला है। द थर्ड लार्जेस्ट, पूरी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है। इनफैक्ट असल में किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स ऑनलाइन लेबर इंडेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन लेबर इंडेक्स के मुताबिक, इन अ कंट्री वेयर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर डिसेंट रोज़गारी हाथ आना मुश्किल है। मैनी यंग मैन एंड वुमेन हैव बीन सेलिंग देयर स्किल्स टू फॉरेन क्लाइंट्स, बहुत से नौजवान मर्द और औरतें गैर मुल्की क्लाइंट्स को अपनी महारत बेच रहे हैं। फॉरेन क्लाइंट्स को अपनी स्किल्स कैसे बेच रहे हैं? थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए, नेटिंग अ सॉलिड इनकम फॉर देमसेल्व्स, और ख़ुद के लिए एक ठोस आमदन कमा रहे हैं। नेट का मतलब होता है पैसा कमाना। एंड मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, और मुल्क के लिए जिसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है वो भी कमा रहे हैं। दो पाकिस्तानी गिग वर्कर्स, अगरचे पाकिस्तानी फ्रीलांसर वर्कर्स जनरली इंजॉय अ पॉजिटिव रेपुटेशन, आम तौर पर एक मुस्बत शोहरत रखते हैं। देयर रिलायबिलिटी इज़ नो इन क्वेश्चन, अब उनका एतमाद, उनका भरोसा मशकूक है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एतमाद, भरोसा।
both rights activists and experts kept pointing out. दोनों हकूक़ के अलमबरदार और माहिरीन इशारा करते रहे थे that implementing a firewall and restricting internet services could have unforeseen consequences कि फायरवॉल को लगाने और इंटरनेट सर्विसेज को महदूद करने के गैर मुतवक्का नताइज आ सकते हैं। आर्म्ड विद मैज़लोज हैमर, मैज़लो के हथौड़े से मुसल्ला। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है। अब्राहम मैज़लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और उसका लॉ ऑफ इंस्टीट्यूटमेंट बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है। वो क्या है? लॉ ऑफ इंस्टीट्यूटमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंस्टीट्यूटमेंट ये है, इफ़ द ओनली टूल यू हैव अ हैमर, अगर आपके पास सिर्फ एक ही टूल है और वो हथौड़ा है, यू टेंड टू सी एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल, तो आपको हर मसला एक कील नज़र आएगा। तो वो यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी यही कानून अप्लाई कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास हथौड़ा है और उसको हर मसला एक कील नज़र आता है, जैसे ही वो किसी कील को देखता है उसे ठोंक देता है। और यहाँ पे भी पाकिस्तान की हुकूमत ने ठोक दिया है और उसके नताइज अब अवाम भुगत रही है। आर्म्ड विद मैज़लोज हैमर, मैज़लो के हथौड़े से मुसल्ला कौन? पाकिस्तानी हुकूमत। द अथॉरिटीज़ रिफ्यूज टू लिसन, क्योंकि उनके पास हथौड़ा था और उन्हें लगता था कि हम कील ठोंक देंगे। हुक्काम ने सुनने से इनकार कर दिया। नाउ अब दे मे हैव इम्पेरिल्ड द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड्स, अब उन्होंने हज़ारों लोगों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया है। इम्पेरिल का मतलब होता है ख़तरे में डालना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे इन डेंजर। इफ़ नॉट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल तो बर्बाद किया। ऑफ यंग वर्कर्स बाय ब्रॉडकास्टिंग टू द वर्ल्ड, नौजवान कारकुनों का जो पूरी दुनिया से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। दैट पाकिस्तानीज इन द गिग इकॉनमी कांट बी रिलाइड अपॉन, गिग इकॉनमी में पाकिस्तानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज देयर गवर्नमेंट्स कीप्स इंटरप्टिंग देयर एक्सेस टू द इंटरनेट ऑन अ whim, क्योंकि उनकी हुकूमत एक ख्वाहिश पर इंटरनेट तक रसाई में खलल डालती रहती है। इंटरप्ट का मतलब होता है खलल डालना। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉलिसी कुड बी डेवस्टेटिंग, इस पॉलिसी के देर पा नताइज जो है ना वो तबाहकुन होंगे। डेवस्टेटिंग तबाहकुन, डिजास्टर्स, कैटास्ट्रॉफिक। इफ पाकिस्तानी कंटिन्यूज टू बी सीन एज अनरिलायबल पार्टनर इन द ग्लोबल डिजिटल इकानमी, अगर पाकिस्तान को ग्लोबल डिजिटल इकानमी में बतौर एक गैर भरोसा साथी के देखा जाता रहा, इट रिस्क्स लूजिंग अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके खतरात ये हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जरिया खो देंगे। एंड स्टफलिंग द ग्रोथ ऑफ इट्स IT सेक्टर, और इसके IT सेक्टर की तरक्की का गला घोंट देंगे। स्टफल का मतलब होता है रोकना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे सप्रेस या गला घोंट देना, सफोकेट। द स्टेट शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी सो ब्लाइंडेड बाय इट्स डेस्परेशन, रियासत को अपनी मायूसी में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए दैट इट एंड्स अप सेटिंग द होल फॉरेस्ट ऑन फायर, कि वो आखिर में पूरे जंगल को आग लगा दे। जस्ट टू स्मोक आउट अ फ्यू मिसचीफ मेकर्स, चंद एक गलतियों करने वालों को धुआं देकर निकालने के लिए। स्मोक आउट का मतलब होता है धुआं देकर किसी चीज़ को उसकी बिल या घर में से बाहर निकालना। यहाँ पर बी या वास्प के हंट करने की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा होगा जब हमने वास्प्स या बीज को उनके छत्ते से उड़ाना हो तो हम क्या करते हैं कि धुनी लगाते हैं और धुनी लगा के उनके छत्ते के करीब लेकर जाते हैं और उसके धुएं से वो वास्प्स या बीज जो है ना अपना छत्ता छोड़कर बाहर निकल आते हैं, फरार होने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम अपना मकसद हासिल करते हैं। यहाँ पर हुकूमत ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया है। जो चंद गलत लोग हैं जो हुकूमत के इदारों पर बिला वजह तनकीद करते हैं और उनका मकसद कुछ और होता है, उनको छत्तों से बाहर निकालने के लिए या उनका मक्कू ठपने के लिए जो कुछ किया है उससे पाकिस्तान की इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सच शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ में ओनली पुश इवन मोर यूथ, इस तरह की तंग नज़री वाली जो पॉलिसियाँ हैं ये नौजवानों को मज़ीद धकेल सकती हैं किस तरफ? टूवर्ड्स एजिटेशन अगेंस्ट द स्टेट, रियासत के ख़िलाफ़ गम और गुस्से की तरफ।